हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन 786 में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन का मैथ कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और ये देखिए, ये जो सिलेबस है ये आप लोगों का 26 और 27 का है। और ये जो नए बैच में चालू हो रहा है और पूरे बने रहिएगा आप लोग इसमें। और देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं। ये प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या ये जान लीजिए कि पूरी गिनती 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करते करते डैश 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 इनफाइनाइट, यानी पूरे गिनती 1 से लेके अनंत तक के जितनी भी गिनती है सब प्राकृत संख्या होता है। ठीक है। और प्राकृत के बाद हम लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या में 0 लग जाएगा, यानी 0 से लेकर 0 और पूरे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इनफाइनाइट यानी अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। यानी प्राकृत संख्या 0 से लेकर, ये प्राकृत संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का, यानी 0 और प्राकृत संख्या ये दोनों के मिक्स से बना हुआ है पूर्ण संख्या। अब ये उसके बाद से जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो सभी पूर्ण संख्या यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये जो मैं गिनती लिख रही हूँ ये मत सोचिएगा कि 1 से लेके 3 तक ही लिखा गया है। इसका मतलब हुआ कि 0 से लेके इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि उस गिनती का कोई अंत ना हो, वो अनंत तक उसको बोला जाता है। इसलिए इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, हिंदी में अनंत कहते हैं। पूरा पूर्ण संख्या और माइनस वाली संख्या, पूर्ण संख्या तो इसमें आएगा ही पूर्णांक में, लेकिन माइनस वाली संख्या भी आएगा। -1 -2 ऐसे करते करते इधर माइनस की तरफ भी इनफाइनाइट अनंत तक की गिनती, और उधर भी ये पूर्ण संख्या पूरा पूर्ण संख्या और माइनस वाली पूरा संख्या, ये पूर्णांक कहलाता है। अब देख लीजिए इसको क्या कहेंगे कि इस तरह से प्राकृत संख्या पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है ये पूर्ण संख्या में भी है। और पूरा पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाता है क्योंकि इसमें भी देखिए 0 से लेकर पूरा इनफाइनाइट है। लेकिन अगर इसका अर्थ आएगा उल्टा का कि जैसे पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक कभी पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से इनफाइनाइट तक है और प्राकृत संख्या जो है वो केवल 1 से इनफाइनाइट तक है। अब देखिए, अब आएगा परिमेय संख्या का नंबर कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या सारा के सारा पूर्णांक संख्या पूरी पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में पूरी पूर्णांक संख्या -1 -2
और 0, 1, 2 दशमलव वाली संख्या, दशमलव की संख्या प्लस भिन्न वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या जो होता है ये परिमेय संख्या होता है। पूरा देखिए, पूरा पूर्णांक परिमेय संख्या उसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या का पूरा पूर्णांक, ये जो पूर्णांक दिया है तो पूरा पूर्णांक और प्लस भिन्न वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या होता है। अगर बात आए कि परिमेय संख्या की परिभाषा बताइए, तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में होता है, और p का ये देखिए q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ये जो q है कभी भी p/q, q को कभी 0 नहीं लिख सकते हैं, और p/q सअभाज्य संख्या होता है, सअभाज्य संख्या। p/q जो है सअभाज्य संख्या होता है, और सअभाज्य का मतलब हुआ p/q को कभी हम लोग काट नहीं सकते हैं। इसका जो HCF होता है, जो मासा होता है, उसको केवल 1 होता है, इसलिए इसको सअभाज्य कहा जाता है। सअभाज्य कभी एक दूसरे से कटता नहीं है। उसके बाद से देखिए p और q पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। ये इसका परिभाषा हुआ। परिभाषा में ये तो देखिए परिमेय संख्या ये बताया गया है, और परिभाषा बताया गया है कि ये p/q के रूप में होता है। q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है, और p/q जो होता है वो सहभाज्य होता है, यानी एक दूसरे से कटता नहीं है, और q जो होता है ये पूर्णांक होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो क्या लिखेंगे आप लोग? नहीं, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। असत्य, असत्य, क्योंकि यहाँ पर बोला है उदाहरण के द्वारा इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर असत्य लिख लीजिए, और ये लिखना है कि क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है, और प्राकृत संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। और उसके बाद से दिया है दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है बोला है कि पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? तो ये होगा सत्य। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये देखिए प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये पूर्णांक ही तो है, ये पूर्णांक है, उसमें से दशमलव और भिन्न बढ़ा दिया गया है, बाकी वो सेम वही है। दूसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है? तो यहाँ पर लिख दीजिए असत्य। असत्य नहीं, प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय, क्योंकि परिमेय में यहाँ पे दशमलव और भिन्न के रूप में भी है, और पूर्णांक में केवल भिन्न इस तरह से माइनस और प्लस के रूप में है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 से लेकर इनफाइनाइट है, और पूर्ण संख्या में भी 1 से लेकर इनफाइनाइट है, लेकिन 0 एगो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ में भी सत्य लिखेंगे। सत्य का मतलब हुआ सही, सत्य। ये दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, यहाँ पर लिखेंगे असत्य।
असत्य। असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है, ये प्लस में है, और पूर्णांक जो है माइनस में भी है और प्लस में भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर असत्य होगा। और छठवां नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय क्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये भी असत्य होगा। असत्य, यहाँ पर लिखेंगे असत्य। नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है ये 0 से इनफाइनाइट है, और परिमेय संख्या जो है माइनस और प्लस दोनों में आ रहा है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मेरी और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।